व्यास लगभग कितना होता है 0.mm और ये केस के समान होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, केस नली। समझ में आया केस नली का? हाँ तो बोलो केस नली क्या है? जो दोनों सिरे से खुली हो, उसका व्यास 0.1 मिलीमीटर हो और यह केस के समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं, केस नली कहते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं दूसरा बात करता हूं यहां पर, केशिकत्व कत्व है ना। तो केस नली में द्रव का चढ़ना या उतरना केशिकत्व कहलाता है। अब कैसे चढ़ता है कैसे उतरता है इसको हम देखते हैं। मान लो मेरे पास, हाँ याद है आपको, हाँ वो नहीं है भाई, वो नली केस के समान थोड़ी है कि वो मिस्त्री वाली नली को ऐसे बोल रहे हो कि वो वाली नली है। अब सुनो, हाँ थोड़ी सी बात करते हैं। मान लो एक कपड़ा लो और उस कपड़े को, यहाँ पर मैं चित्र बना लेता हूँ ऐसे, यहाँ पर पानी भरा है, उस कपड़े को मैं यहाँ डुबा दिया इतना, ठीक है। गीला कितना होगा कपड़ा? जितना डुबाए हैं, थोड़ा ऊपर ना होगा? हाँ थोड़ा ऊपर तक गीला हो गया। काहे गीला हो गया? कौन उस लेके गया पानी यार? तो इसमें जो कपड़ा है, कपड़ा पतले पतले धागों से बना होता है और वो धागा किसका काम करता है? केस नली का। इसके कारण ये पानी कहाँ चढ़ जाता है? ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, पुराने जमाने में एक चिमनी बनाते थे, डिब्बी ढिबरी है ना, मिट्टी का तेल भरते थे। तो एक सीसी लेते थे ऐसा, इसमें तेल भरते थे है ना, और यहाँ पर ढक्कन उसमें छेद करते थे और जो भी आपके पास अन्ना छन्ना कपड़ा पुराना होता था ऐसा डाल देते थे यार, ठीक है। बाती डाल रहे हो, तेल यहाँ है, जल वहां रहा है, तेल कैसे पहुंच रहा है यहाँ से वहां, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसी के सहारे ये जो है केस नली का काम करता है। जो हम कपड़ा डाल रहे हैं, जो पतले पतले धागे होते हैं, केस नली का काम करता है और ये ऊपर तक क्या होता है, चढ़ जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, केशिकत्व। और केशिकत्व का जो कारण होता है वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये ससंजक, ये आसंजक बल है, क्योंकि कपड़े और पानी के बीच जो लग रहा है, ठीक है। मेन कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। तो ये जो बाती में इसका चढ़ना है, ये भी किसके कारण है, केशिकत्व के कारण। अब देखो यार, अभी सीजन है, लोग खेतों की जुताई कहे कर देते हैं यार, ऐसे गड्ढा करें और बीज डालें और चले आए, पूरा जोत डालते हैं यार, कहे ऐसा होता है। तो देखना, हाँ अब समझना, ये जैसे अभी प्लेन जमीन है, ठीक है। इस जमीन में बहुत सारी छोटी छोटी केस नली होती हैं। अब उसमें ढूंढने न लगा, सर बोले हैं कि बाल जैसे होता, तो बाल कहाँ है इस समय? उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। अब ये नली क्या करती है यार, ये जमीन से पानी को खींच करके ऊपर चढ़ाती है और इसकी केस नली में इतनी ताकत होती है कि ये पानी 13 मीटर तक बिना मशीन के चढ़ा दे। जैसे मान के चलो मेरे ऊपर जो है टंकी लगी हुई है यहाँ ऊपर घर में, ठीक है, और मैं उसको सबमर्सिबल पंप से भरता हूँ। मुझे लगा यार नीचे का पानी मुझे ऊपर पहुँचाना है, अब पंप नहीं है मेरे पास, तब मैं कैसे करूँ? तो क्या करूँ, जो पाइप है उस पाइप के भीतर छोटी छोटी क्या डाल दूँ, पतली पतली केस नली डाल दूँ, तो और पानी के पास रख दूं, वो पानी अपने आप ऊपर चढ़ेगा। बस यही है कि टप टप गिरेगा तो पता चला दिन भर में 2 बाल्टी हो रहा, अब हमारा काम है नहीं चल रहा, पर हम चढ़ा सकते हैं ऐसे पानी। तो पानी कितने मीटर तक चढ़ सकता है, 13 मीटर तक। तो यहाँ भी जो है 13 मीटर तक ये जो है नीचे जाकर के पानी को, यहाँ से जमीन में के नीचे पानी होता है, ठीक है। बरसात का पानी नीचे ऊंचे चला जाता है और स्रोत होते हैं नीचे, तो उससे ये क्या होता है, पानी बाहर निकलता है और ये निकल के हवा मिला और हवा से कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। माने हमेशा वाष्पीकरण होता रहता है, आपको पता नहीं चलता। आप बैठे हो, अभी भी वाष्पीकरण हो रहा है, आपके शरीर से पानी निकल रहा है। ये जो है शरीर, आपके शरीर में भी छोटे छोटे क्या हैं, छेद हैं, है ना, और इन छेदों से हमेशा पानी क्या होता है, धीरे धीरे निकलता है। बस आपको ये पता नहीं चलता, पानी निकला, हवा के संपर्क में हो, उसके साथ मिलकर उड़ गया, ठीक, और आपको पता नहीं चलता है। हाँ, ज्यादा मेहनत करते हो तब एकदम से वो आपका पानी तो ज्यादा निकल रहा है लेकिन हवा उतना नहीं ले पाती है, तो क्या हो गया, पसीना कुछ देर तक रहो तो हवा सुखा देती है, ले ना जाती है वही, या पोंछ देते हो, नहीं भी पोंछोगे तो क्या ना सूखेगा, पानी सूख जाएगा। कौन ले जाता है, हवा, हवा के साथ मिलकर चला जाता है। तो वाष्पीकरण हमेशा होता रहता है जमीन से, माने उससे पानी आते रहता है।
अब जुताई कर दूं मान लो, तो देखो क्या हो जाएगा। जुताई करने से थोड़ा सा फर्क देखो, जैसे जुताई किया तो ऊपर का ये ऊबड़ खाबड़ हो गया, ये है ना, ढीले बन गए। अब जो है पानी यहां से आएगा तो पहले कहां जाएगा यार, ये ढीले में यहां तक आना है पानी। हवा के संपर्क में है कि मिट्टी के संपर्क में? मिट्टी के संपर्क में। मिट्टी इसको सूख लेगी, ऊपर न जाने देगी जल्दी से, तो इसमें क्या बनी रहेगी, नमी। हाँ ना, माने एक बार जुताई यदि कर दिए हो तो वो खेत जो है महीनों तक थोड़ा थोड़ा नमी वाला होगा, उसमें पानी की मात्रा रही आएगी। तो जुताई करने से उसमें क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। और नमी बनी रहेगी तो छोटे जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े हैं उसके अंदर घुसेंगे, घुसेंगे तो उसको भुरभुरा बनाएंगे, खाद बनाएंगे, तो मिट्टी अच्छी हो जाती है। ऐसा होता है। तो क्वेश्चन आता है कि हम खेतों की जुताई क्यों करते हैं? तो खेतों की जुताई करने से क्या होता है, केस नली टूट जाती है, जिससे उसमें नमी आ जाती है और बहुत लंबे समय तक हम उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है खेत में। इस तरह से होता है। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यही है द्रव का चढ़ना या द्रव का उतरना। अब कौन सा द्रव चढ़ेगा और कौन सा द्रव उतरेगा? जैसे मान के चलो कि यहां पर मैं ये पानी एक टब में रख दिया, ठीक है, और केस नली ज्यादा नहीं है, आप चाहो तो अपना वो जो रिफिल होती है पतली सी, पतली वाली पेन की रिफिल को खाली कर लो, बढ़िया साफ कर लो। अब उसमें पानी में ऐसे डुबो दोगे तो वो रिफिल में पानी जो है थोड़ा ऊपर तक चढ़ जाएगा। जैसे इसमें पानी यहां तक रहे, लेकिन केस नली में यहां तक पानी हो जाएगा। और आपको जानना हो तो पानी में थोड़ा कलर भी डाल देना, कलर डाल दोगे तो पता चलेगा कि कहां तक ये चढ़ा। ठीक है, अब मान लो दूसरा वाला है, इसमें हम पारा भर दें। क्या भर दें, पारा। तो जब पारा भरेंगे और एक नली डालेंगे तो इसमें जो केस नली है, तो मान के चलो कि इसमें पारा यहां तक भरा है, यहां तक, पर केस नली में जो पारा है ये यहीं तक रहेगा, ऊपर चढ़ेगा नहीं, है ना। तो गाढ़ा तो ठीक है, आपको संपर्क कोण पर समझना है। जिसका संपर्क कोण 90 से अधिक होगा, है ना, उसका तल कहां जाएगा, नीचे। जिसका 90 से कम होगा वो कहां जाएगा, ऊपर। और जो 90 के बराबर ही होगा वो वहीं का वहीं रहेगा। तो केस नली में पानी कभी उतरता है और कभी माने द्रव कभी उतरता है और चढ़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है,